की समस्त प्रिय बंधु बांधव, बड़े बुजुर्गों, आप सभी का इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है और यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम की वजह से हम अपने जननी जन्मभूमि आपके इस कार्यक्रम के कारण हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिलता रहता है और यहाँ आने से वास्तविक रूप से मुझे जो जमीनी स्तर का सोचने और समझने, कैसे हम रहते थे, कैसे क्या क्या करते थे, गांव के बड़े बुजुर्ग, शिष्टाचार, आदर, संस्कार, समाज की कुरीतियां, बुराइयां, अच्छाइयां, सब कुछ सीखने और समझने को मिलता रहता है। और रामकेश चतुर्वेदी जी ने यह जो कार्यक्रम आपने आना है और प्रतिवर्ष आप लोगों के कारण, आप लोग के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न भी होता है। इसी तरह आप इस कार्यक्रम की भव्यता गरिमा में बनाते का करते रहे ताकि हम आने वाले समय में अधिक नहीं, मैं किसी अच्छे धर्माचार्य एवं शंकराचार्य जी महाराज का यहाँ पदार्पण कर सके। और रही बोलना क्या, जैसे अभी हमारे विधायक जी ने आप सभी को अवगत भी कराया और दुर्गेश वाजपेयी जी ने भी, आप सभी से यही निवेदन है, सर्वप्रथम अपने बच्चों पर शिक्षा प्रणाली को लेकर के थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा, और आजकल की सबसे बड़ी कुरीतियां और बुराइयां जो बच्चों के अंदर धूम्रपान, नशा इत्यादि जो चालू हो गया है, इस पे सभी घर के गार्जियनों को, बड़े बुजुर्गों को, छोटों को अपने भविष्य को लेकर के सचेत होना चाहिए कि यह कार्य हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जितने गलत कार्य होते हैं आप भी जानते हैं, उसको छिपकर ही करना पड़ता है। यदि कोई छोटा बालक है, नशा पत्ती करेगा तो कहाँ करेगा? छिपके करेगा। बीड़ी पिएगा, छिपके पिएगा। सिगरेट पिएगा, छिपके पिएगा। क्योंकि उसको पता है यह गलत कर रहा हूं, लेकिन गलत के बावजूद अपने संस्कार, जो उसके समाज, जैसे उसके मित्र, जैसे उसकी मित्र मंडली के लोग उसको संस्कार देते जाते हैं, वैसे वैसे वो सीखता चला जाता है। तो मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। किसी भी प्रकार की कोई भी फालतू अनर्गल चीज अपने अंदर मत प्रवेश करने दें और अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वप्रथम हमारे इस पृथ्वी के देवता और पृथ्वी के भगवान यदि कोई हमारा होता है तो हमारे सर्वप्रथम माता पिता होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया और जन्म देने के बाद उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। फिर दूसरा हमारा भगवान गुरु होता है, जो हमें समाज और धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य के विषय में हमें अवगत कराते, सही और गलत क्या है वह अवगत कराते हैं। इसलिए दूसरा हमारा भगवान हमारे गुरु हुए और तीसरा हमारे जो गुरु दिखाते हैं कि ये शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, हम भगवान को मानते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग आज जितने भी नौजवान यहाँ पे उपस्थित हैं, अपने आप में एक संकल्प लें
कि किसी भी प्रकार का हम नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। अपना आचार विचार संस्कार सब हम शुद्ध रखें। क्यों? क्योंकि आहार से विचार का निर्माण और विचार से व्यक्ति का व्यवहार का निर्माण होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए समय का अभाव भी है और समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, तो इसलिए बहुत कुछ कहते हुए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। पुनः एक बार उद्घोष करेंगे सभी लोग साथ एक स्वर में जोर से तेजी आवाज में जयकारा लगाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा प्रिय मीणा जी को, जब तक आप यहाँ संत कबीर में थे हमारे पास आए दिन मैसेज आता था कि आज ये कार्य हुआ, आज ये कार्य हुआ, आज ये कार्य हुआ, और सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती थी। आपके सभी सराहनीय कार्यों की हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं ये प्रशंसा करके अवगत कराया करते थे। और जैसे आप पुनः बस्ती में आ गए लोग बहुत ही खुश हुए। और जब मैंने किसी को बताया नहीं था कि आपका आगमन होने वाला है, लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि हमारे पूर्व मीणा साहब जो पहले हमारे कप्तान थे और बस्ती के बगल वाले जिले में कप्तान है, सुनते ही बड़ा प्रसन्न हो गए। सब हमसे दो चार हमसे बोले सच में स्वामी जी मीणा जी आ रहे हैं कप्तान साहब। कई बच्चे तो हमसे बोले कि स्वामी जी एसपी साहब का कार्य शैली को देखते हुए हम लोग इतने प्रभावित थे कि कभी मिलने की भी कोशिश करते, मिलते भी थे लेकिन तस्वीर नहीं हो पाती थी। तो कई बच्चों ने हमसे कहा कि एक बार आप बोल दीजिएगा ना एसपी साहब से हम लोग तस्वीर करवाना चाहेंगे। और पढ़ने वाले बच्चे बहुत से बच्चे आपकी तरह एक आईएएस अधिकारी बन करके अच्छा कार्य करके दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ आप अपना कीमती समय निकाल करके आए। आपका यह समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी पुनः आपका आभार प्रकट करता है। और ईश्वर से कामना हम करते हैं कि इसी बस्ती में आप डीआईजी और इसी गोरखपुर के आप एडी जीवन करके नगर में सेवा देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम सभी को स्वागत मिला मुझे महाराज जी का। हम समस्त इस क्षेत्र की जनता के तरफ से आपको कोटि कोटि नमन है। और